क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिमांडेड टेक्नोलॉजी ऑफ आईटी इंडस्ट्री। आने वाले 3 साल में आप देखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ आईटी या नॉन आईटी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ट्राइंग टू सेट अप देयर रिसोर्सेज, दे आर प्लानिंग टू क्रिएट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। एन नंबर ऑफ रीजन है इसके पीछे, लाइक यू नो दैट करंटली अगर हम किसी एक फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें, किसी ऑन प्रोमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल द सर्विसेज बाय सेल्फ। आपको हार्डवेयर परचेज करने पड़ते हैं, आपको सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है, लाइसेंसेज परचेज करने पड़ते हैं, एंड द वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू टेक केयर द ईच एंड एवरीथिंग बाय सेल्फ। हार्डवेयर में कोई इशूज आते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रबल शूट। बट क्लाउड के केस में अभी जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो आपको 95.99% का SLA यानी 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, ह्यूज अवेलेबिलिटी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑन प्रोमाइसिस में हम अपने इन्वायरमेंट को लाइक एज अ 10% भी हाई अवेलेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा रिसोर्सेज अपने इंप्लीमेंट नहीं किए, अपने रेप्लिकेशन या बैकअप स्टैब्लिश नहीं किया, तो आपका जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो 10% से भी लेस जाता है। Agenda of this video, I'm just going to consult you as per my experience in cloud technology. It's been 7 years. I started my cloud journey in year of 2017. From 2017 to till the date, I did lots of project. I completed lots of project and also trained multiple working professionals and created multiple courses for different organizations. So नाउ आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जॉब परफॉर्म कर रहे हो करंट टाइम पे, तो नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ। आप किसी एक क्लाउड टेक्नोलॉजी को चूज करिए और उस पर अपना कैरियर, उस स्किल को अपने आपको अडेप्ट करनी है, बिकॉज आने वाले टाइम पे हर एक कंपनी की डिमांड होगी कि जो हमारे यहाँ सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं, या फिर जो आने वाले टाइम पे हम सिस्टम एडमिन हायर करेंगे, उनके पास एटलीस्ट वन क्लाउड टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, एक क्लाउड टेक्नोलॉजी तो उनको आनी चाहिए। आज की डेट में हम प्लान करते हैं, अगर हम बात करें तो आज की डेट में, क्योंकि आई रिसीव मल्टीपल कमेंट एंड ऑल्सो नंबर ऑफ मैसेजेस ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, वो मैसेज आते हैं कि लाइक आई एम प्लानिंग टू बिकम अ क्लाउड आर्किटेक्ट और क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, बट वो केवल डिस्कस करते हैं लोगों से, कोलीग से, रिलेटिव से कि हमें क्लाउड टेक्नोलॉजी पे जाना है, कौन सा क्लाउड बेटर रहेगा। सो एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, कोई कहता है डेवऑप्स में चले जाओ, कोई कहता है डेटा इंजीनियरिंग में चले जाओ, AI लर्न कर लो, आप क्लाउड में आर्किटेक्ट बन जाओ, या सिक्योरिटी पे चले जाओ। बट आपको किसी के कहने पे ये सारी चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपनी करंट टेक्निकल स्किल चेक करनी है, आपका करंट डोमेन चेक करना है, आपका एक्सपीरियंस चेक करना है, और उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, सो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी या क्लाउड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, सो आई विल ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट, ताकि आप इस वीडियो के बाद एक राइट पाथ डिसाइड कर सको कि नहीं, मुझे ये वाला क्लाउड बेस्ट रहेगा एज पर माई करंट एक्सपीरियंस, एज पर माई लाइक एज अ करंट डोमेन। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। यहाँ पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो ये क्लियर करके चलते हैं कि क्लाउड में कितने तरीके के सर्टिफिकेशन या कितने तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं, है ना। सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात कर लेते हैं, राइट। नंबर ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं, मोस्ट पॉपुलर क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का नाम आता है, अमेजन वेब सर्विसेज का नाम आता है, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का नाम आता है। ठीक है, ये हमारे मोस्ट कॉमन पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ये हमारे मोस्ट कॉमन पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, अभी हमारी जो प्रोफाइल है, XYZ जो भी प्रोफाइल है, आप सिस्को इंजीनियर हो, आप सिस्को रूटर स्विचेस मैनेज करते हो, या आप अपना सर्वर हैंडल कर रहे हो, या डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड जॉब परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी XYZ आपकी जो भी प्रोफाइल है, अब टाइम है अपने आप को क्लाउड में कन्वर्ट करने का। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि मुझे एज्योर पे जाना है, या अमेजन पे जाना है, या गूगल क्लाउड हमारे लिए बेस्ट होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए सोचते हैं कि लाइक यू आर वर्किंग एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब पे की प्रोफाइल पे जॉब परफॉर्म करते हैं, या आप विंटेल की प्रोफाइल पे जॉब करते हो, या आप एडीप का पार्ट मैनेज करते हो, या फिर आप
CCNA सर्टिफाइड हो और आप नेटवर्किंग से रिलेटेड सारा टास्क मैनेज करते हो। क्लाउड का भी सिर्फ आपने प्लान किया है, अभी आपने क्लाउड पे अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की, कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजी आपने डिसाइड नहीं की। अगर आपके पास इनकी इंफॉर्मेशन, इनमें से किसी भी की इंफॉर्मेशन है और आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डेफिनेटली 80 है तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से आती है, अगर आपको ये आपके पास ये स्किल्स पहले से हैं, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप माइक्रोसॉफ्ट में ना एक MS365 है, सॉरी ये माइक्रोसॉफ्ट टोटल है, एज्यूर हम इसके अंदर लाएंगे। एक माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 है, दूसरा इंट्यून है और तीसरा आपका पार्ट आ जाता है एज्यूर का। माइक्रोसॉफ्ट के ये 3 क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिन पे हम अपना कैरियर बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या करता है, ये आपको ईमेल रिलेटेड एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, मतलब जो ईमेल वगैरह यूज की जाती है, ऑफिस 365 जिसको बोलते थे, अभी हम उसको माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से जानते हैं। ईमेल रिलेटेड अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है, क्योंकि हर एक कंपनी में, चाहे वो IT की कंपनी हो या नॉन IT की कंपनी हो, दोनों के केस में ईमेल हमारे ऑफिशियल जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ऑफिशियल ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाती है। उन ईमेल को मैनेज करने के लिए ईमेल के साथ टीम्स, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव या बहुत सारी एक्टिविटी, आउटलुक वगैरह को मैनेज करने के लिए हम ऑफिस 365 का पोर्टल इस्तेमाल करते हैं और उनको ईमेल एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है इंट्यून का, और इंट्यून में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है MDM और दूसरा होता है MAM। इस केस में विद द हेल्प ऑफ इंट्यून पोर्टल आप अपने किसी भी रिमोट डिवाइस को इनरोल करके उनको मॉनिटर कर सकते हो, उनके ऊपर पॉलिसी लगा सकते हो, उसके अंदर आप अपडेट, पैचिंग कर सकते हैं, पैच को अपडेट करना है। लॉट्स ऑफ एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल। और अगर हम बात करें एज्योर की, तो एज्योर अपने आप में बहुत सारे सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। एज्योर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन की नाम डिटेल्स बताते हैं ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा सर्टिफिकेशन बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद AZ900, ठीक है। AZ900 जो है इसको हम फंडामेंटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल्स के पार्ट में कवर होता है। फंडामेंटल उनके लिए जैसे बीटेक पास आउट किया आपने, या बीकॉम या कोई भी टेक्निकल डिग्री आपने पास आउट की, हार्डवेयर नेटवर्किंग का डिप्लोमा भी रिसेंटली आपने कंप्लीट किया, तो आप AZ900 को के सर्टिफिकेशन पे जा सकते हैं। ये आपको गाइड करेगा कि क्लाउड काम कैसे करता है, क्लाउड पोर्टल के ऊपर, एज्योर पोर्टल के ऊपर कितने तरीके की सर्विसेज होती हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं उन सर्विसेज को, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको AZ900 में मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है AZ104 का, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर का। एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जिसका सर्टिफिकेशन AZ104 होता है, ये आपको कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर की डिटेल प्रोवाइड करेगा। अगला सर्टिफिकेट है AZ305, ये एज्योर आर्किटेक्ट होता है। ये हमारा एज्योर आर्किटेक्ट है। 305 जिसमें आर्किटेक्ट लेवल की इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन ऑफ ए वर्चुअल मशीन, माइग्रेशन ऑफ ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज, डेटा सेंटर, ये सभी टास्क हम परफॉर्म करते हैं। अगला, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा एडवांस करना है, तो AZ140 कर सकते हैं। ये AVD का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप VDI में कैरियर बनाना चाहते हैं ओवर एज्योर पोर्टल, तो आप AZ140 यानी 140 पे जा सकते हैं। ये आपका AVD का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। आपका बैकग्राउंड कोडिंग है, आप लैंग्वेजेस आपको आती है, थोड़ा सा पाइथन आता है, थोड़ा सा जावा आता है आपको, है ना, .NET का पार्ट थोड़ा सा आता है, CI/CD पाइपलाइंस आता है आपको, गिटहब आता है, तो आप जा सकते हैं। स्टार्टिंग आप इससे करो। AZ204 ये आपका डेवलपर के लिए है, डेवऑप्स के लिए। आप डेवऑप्स की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो AZ204 का सर्टिफिकेट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इस सर्टिफिकेट के जरिए आप अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। और चलिए, ये अपने पास हो गया लिस्ट। अगर आपकी ये इंफॉर्मेशन है तो आप फंडामेंटल, नया बीटेक पास आउट कैंडिडेट फंडामेंटल पे जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है IT इंडस्ट्री में, नो मैटर किसी भी प्रोफाइल पे आपका IT एक्सपीरियंस है, यू कैन प्रोसीड विद AZ104, या आर्किटेक्ट पे जा सकते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल होगा एडमिनिस्ट्रेटर से। AVD, Azure Virtual Desktop, core and really important part that help you to understand about VDI solution.
VDI किस तरीके से काम करता है वो हमारा ये डिसाइड करेगा। एंड 204 इज कोड रिलेटेड टू द डेवलपमेंट पार्ट। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, बट उन सर्टिफिकेट के लिए आपको पूरा कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स का होना जरूरी है। जैसे AZ 500 की बात करें, है ना, या फिर SC 300 की बात करें। सो ये जो सर्टिफिकेशन है ना, ये आपको तभी समझ में आएंगे, इनके कंटेंट तभी समझ में आएंगे जब आपके पास AG 104 या 305 की नॉलेज होगी। 500 होता है सिक्योरिटी, SC 300 होता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, राइट, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है एज्योर की जर्नी आपको समझ में आ गई होगी कि एज्योर कभी स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं अमेजन की। ठीक है, एक क्लाउड आपको सेलेक्ट करना है तो अमेजन वेब सर्विसेज भी आपको ना कई सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है, ये आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट का ऑप्शन देता है, ये आपको प्रोफेशनल का ऑप्शन देता है, ये आपको प्रैक्टिशनर का ऑप्शन देता है। ठीक है, प्रैक्टिशनर क्या है, ये आपका फंडामेंटल है, ये प्रोफेशनल थोड़ा सा एडवांस है, और आर्किटेक्ट पहली सीढ़ी है। सेम कंडीशन इसके साथ भी अप्लाई होगी अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं। फंडामेंटल्स उनके लिए हैं जो जस्ट बीटेक पास आउट किए हैं या IT इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं और क्लाउड से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिशनर उनके लिए बेस्ट रहेगा। प्रोफेशनल थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है IT इंडस्ट्री में और यू आर ट्राइंग टू लाइक मेक कैरियर इन क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो आप प्रोफेशनल में जा सकते हैं। और सोल्यूशन आर्किटेक्ट में आपको AD आता है, आपको नेटवर्किंग आती है, आपको इंटरनेट ब्राउज करना आता है, एंड यू आर एबल टू हैंडल द बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ डेस्कटॉप, प्रिंटर वगैरह, नेटवर्किंग, IP एड्रेस मैनेज करना आता है, तो आप AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में बात करते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली गूगल क्लाउड भी अपने आप में एक पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि हमें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट देता है, और इट विल ऑल्सो गिव यू द ऑप्शन रिलेटेड टू द प्रोफेशनल। ठीक है, ये आपको प्रोफेशनल का भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। यू कैन से दैट गूगल क्लाउड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये 3 प्लेटफॉर्म है। टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, बिकॉज आने वाले टाइम पे अगर आपके पास आज आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी क्लाउड टेक्नोलॉजी पे, 2 साल बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा क्लाउड टेक्नोलॉजी में, जो आपका पर्सनल करंट एक्सपीरियंस हो, विच इज टोटली सेपरेट। आपके करंट एक्सपीरियंस में क्लाउड टेक्नोलॉजी भी ऐड हो जाएगी। नो मैटर आप छोटे छोटे टास्क परफॉर्म कर रहे हो, बट एक टाइम आएगा जहां पे आपको पूरी अथॉरिटी मिल जाएगी कि आप पूरा पोर्टल हैंडल करो, आप जाके डायरेक्ट क्लाइंट से डील करो और उससे की रिक्वायरमेंट समझो, व्हाट एग्जैक्टली क्लाइंट वांट, राइट, वो होस्टिंग करना चाहता है, वो डेटाबेस खरीदना चाहता है, XYZ जो भी टास्क वो परफॉर्म करना चाहता है, यू आर द ऑनर, यू नीड टू टेक केयर योर ऑन प्रोजेक्ट। आप अपना प्रोजेक्ट हैंडल करो और क्लाइंट को हैंड ओवर करो, बट वो एक दिन में नहीं आएगा, एटलीस्ट हमें उसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। वी जस्ट नीड टू स्टार्ट आवर क्लाउड जर्नी, और डेफिनेटली आने वाले टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, तो डोंट मिस। आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्लाउड पोर्टल के ऊपर कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर किए, और हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का फ्री ट्रायल अकाउंट है, वो हम आपको गाइड कर देंगे। सो उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब माई ऑन यूट्यूब चैनल और ऑल्सो शेयर विद योर ऑफिस कोलीग एंड फ्रेंड्स, ताकि वो भी लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी प्लेलिस्ट हमने ऐड की है, और डेफिनेटली उम्मीद है कि आप उन प्लेलिस्ट का बेनिफिट भी उठा रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, फटाफट से सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। बाय।